हाय देयर। तो आज हम लोग अपना लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1912 देख रहे हैं, डिज़ाइन मूवी रेंटल सिस्टम। तो हमें एक मूवी रेंटल सिस्टम डिज़ाइन करना है। ये सिस्टम डिज़ाइन का प्रॉब्लम है फिर से। और यहाँ पे हमें उस मूवी रेंटल सिस्टम में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहले हमें इनिशियली कुछ मूवी की कॉपीज़ दी होंगी। ठीक है, और एक मूवी कॉपी का मतलब है कि वो एक यूनिक शॉप से बिलोंग कर रही है और यूनिक मूवी आईडी है उसकी, और उसका कुछ प्राइस होगा। ठीक है, और ये हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि ईच शॉप कैरीज एट मोस्ट वन कॉपी ऑफ अ मूवी। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि एक शॉप के पास मल्टीपल मूवी की कॉपीज तो नहीं है, तो हमें उसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ओके। तो हमें अब अपने सिस्टम में कुछ फंक्शन सपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमारा सर्च है। तो सर्च फंक्शन में हमें एक मूवी दी होगी और हमें उस मूवी की हेल्प से वो मूवी कौन कौन सी 5 शॉप्स में है चीपेस्ट प्राइस में, वो निकाल के हमें देना है। ठीक है, उन शॉप्स की आईडी निकाल के देनी है। तो हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर में मूवी से शॉप्स की मैपिंग स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शॉप्स से मैपिंग की जगह हम जो एक मूवी कॉपी वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी की मैपिंग स्टोर कर देंगे। दिस विल बी ईजियर फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग एक तो ये मूवी कॉपीज वाला मैप ले लेंगे, जिसमें हम लोग इनिशियली जितनी भी अनरेंटेड मूवीज हैं, ये जितनी भी मूवी कॉपीज, इनकी हम लोग एक मैपिंग बना के रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको जब भी उन शॉप्स की वैल्यू चाहिए जहाँ पे हमें मिनिमम प्राइस में वो मूवी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने मूवी 1 है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना करके उसके यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, पहला तो मूवी 1 में तो ये आईडी है बीच में मूवी 1 की। ठीक है, तो मूवी 1 के 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और शॉप्स जो है अलग अलग है। तो मूवी 1 जो है फर्स्ट शॉप में भी है, 0th शॉप में है और सेकंड शॉप में है। ठीक है, और हमने इस अपने जो ये मैपिंग करी हुई है, इसको हमने ट्री सेट लिया हुआ है। तो हमारी जो ट्री सेट में वैल्यूज हैं वो प्राइस के बेसिस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लैम्डा फंक्शन एक यूज कर लेंगे जिसकी हेल्प से हम प्राइस के बेसिस पे इस लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे हमने पहले तो ऑब्जेक्ट 1 बना के डाला था। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में प्राइस की वैल्यू कम है। ठीक है, सेम मूवी कॉपी के लिए इस वाली शॉप में प्राइस जो है वो कम है, तो हमने फिर 4 को ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्टेड है इसलिए आगे कर दिया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट 3 जो है यहाँ पे 5 है वैल्यू, लेकिन हमको पता है कि हमें अगर प्राइस सेम है किसी भी 2 शॉप्स में, तो हमें शॉप्स की आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मिनिमम शॉप वाली आईडी जो है वो 0 है, तो वो ऑटोमेटिकली आगे रहेगी, और उसके बाद सेकंड शॉप वाली आईडी है तो ये बाद में रहेगी। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि मूवी नंबर 1 जो है वो सर्च करके बताओ, तो मतलब कि हमें 5 चीपेस्ट शॉप्स की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे 5 शॉप्स तो है ही नहीं, हमारे पास 3 शॉप्स हैं, तो हम इनको 1, 0 और 2 इस ऑर्डर में वैल्यू रिटर्न करके देंगे। तो हमें बेसिकली अपना जो ये ट्री सेट है इसको हमें इटरेट करना है स्टार्टिंग से, और हमें मैक्सिमम 5 वैल्यूज इसकी उठा करके दे देनी है। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड करके रखेंगे वैल्यूज, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी हम सर्च करेंगे। सेकंड फंक्शन जो हमारा है वो रेंट फंक्शन है। रेंट फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी हमें जो अनरेंटेड मूवीज की लिस्ट दी हुई है यहाँ से हमें मूवी रेंट करनी है। ठीक है, तो हमें मूवी कॉपी करके जो ये हमारा मैप बना हुआ है यहाँ से उस मूवी को रिमूव करना पड़ेगा और हमें एक अपने रेंटेड सेट में डालना पड़ेगा मूवी को। ठीक है, तो रेंटेड सेट में डालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी मूवी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए यूनिक शॉप और यूनिक मूवी आईडी से उस मूवी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ताकि हम एक बार में पता कर सके कौन सी मूवी कॉपी का ऑब्जेक्ट हम रेंट कर रहे हैं और उसको अपने रेंटेड सेट में डाल सकें। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट 2 हमारा जो है 114, तो रेंट वाला फंक्शन क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि लेट्स से मूवी नंबर 1 और शॉप नंबर 1 ये रेंट करना है। ठीक है, इट्स नॉट टेलिंग अस कि कौन सा प्राइस है, ये हमें इनपुट में दिया हुआ है। तो हम लोग 1 वाले ये यूनिक वैल्यू है हमारी शॉप नंबर 1 और मूवी आईडी नंबर 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सेव है। ठीक है, ये निकालेंगे। तो हमें एक ये शॉप टू मूवीज कॉपी वाला मैप भी चाहिए होगा। तो ये दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग टू गेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अब निकाल करके यहाँ से इससे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ये मूवी आईडी 1 है, तो ये हमारा ट्री सेट है। तो ऑर्डर ऑफ 1 में हम वैल्यू सर्च कर लेंगे और उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे और रेंटेड सेट में हम अपनी मूवी कॉपी को डाल देंगे। ठीक है, तो ये रेंट वाला काम हो गया। अब हम लोग को ड्रॉप करना है, मतलब अनरेंट करना है। अनरेंट मतलब रेंटेड सेट में से निकालना है वैल्यू को और उसको वापस से डालना है इधर ये मूवी कॉपीज वाले सेट में। ठीक है, तो शॉप टू मूवी कॉपी वाला, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। दिस इज लाइक अ इनिशियलाइजेशन थिंग, ये बस हमें सारे ही ऑब्जेक्ट की मैपिंग दे रहा है। ठीक है, रेंटेड सेट में हम लोग वो मूवीज डाल रहे हैं जो रेंटेड है, और इनिशियली जो हमने मूवी कॉपीज वाला सेट बनाया यहाँ से मूवी कॉपीज से हम रेंट कर रहे हैं मूवीज। ठीक है, तो ड्रॉप करते समय हम लोग रेंटेड से निकाल देंगे ऑब्जेक्ट को और मूवी कॉपीज में डाल देंगे। ठीक है, लास्ट वाला फंक्शन है हमारा रिपोर्ट, इसमें हमें चीपेस्ट 5 रेंटेड मूवीज की वैल्यू रिटर्न करनी है। पहले तो हमें उनको सॉर्ट करना है प्राइस के बेसिस पे। अगर हमारा प्राइस सेम है तो हमको शॉप आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना है, अगर वो भी सेम है तो हमें मूवी आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम एक लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे और अपने रेंटेड सेट की हेल्प से
हम 5 चीपेस्ट रेंटेड मूवीज़ निकाल के दे देंगे। तो जो हमारा रेंटेड सेट यहाँ पे लिया था हमने, ऑल्दो हमने उसको सेट लिया था, बट हमें उसको ट्री सेट लेना पड़ेगा ताकि हम 5 चीपेस्ट मूवीज़ ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में वो भी सेंड कर सकें, ठीक है। तो अगर रेंटेड सेट की वैल्यू ये है, तो हम इस रेंटेड सेट की 5 स्टार्टिंग की वैल्यूज़ को इटरेट करके अपने आंसर में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इन सारे ही फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, लेट्स जस्ट ट्राई टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड इट। तो पहले तो एक मूवी कॉपी वाली क्लास लेते हैं। तो बेसिकली हमारी इनिशियली हमें जितनी भी एंट्रीज दी हुई हैं, दे आर ऑल मूवी कॉपीज। मूवी कॉपी मतलब कि तो किसी भी एक शॉप में एक मूवी की एक कॉपी होगी, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मूवी कॉपी, ठीक है। तो हम उसको एक क्लास में डाल लेते हैं इजी एक्सेस के लिए। तो शॉप, मूवी और प्राइस, ये हमने एक क्लास बना ली है। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा मूवी कॉपीज है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल अनरेंटेड मूवीज का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा शॉप मूवी मैप है, ये हमको मैपिंग देगा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मूवी कॉपी ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो हम विद द हेल्प ऑफ अ शॉप आईडी एंड मूवी आईडी मूवी कॉपी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग मूवी कॉपी ऑब्जेक्ट के साथ ही सारा गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे ट्री सेट में डाल रहे हैं, उसी को हम लोग ये रेंटेड वाले सेट में भी डाल रहे हैं। तो उसको हमें एक्सेस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये एक मैप यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड हमारा ऑफ कोर्स ये रेंटेड मूवीज़ का सेट है, जो कि हमारा रेंट करने में काम आएगा, और जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 5 चीपेस्ट रेंटेड मूवीज़, उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये मूवी कॉपीज़, ये दोनों हैश मैप है, इनको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा रेंटेड वाला ट्री सेट है, इसको पहले हम लोग प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। अगर वो वैल्यू सेम है तो हम लोग शॉप के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, और अगर वो भी वैल्यू सेम है तो हम लोग मूवी के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, मूवी आईडी के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग ये इनिशियली फॉर लूप लगा करके अपनी सारी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो ये शॉप, मूवी और प्राइस मिल गया है हमें। तो मूवी कॉपी में हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है मूवी कॉपी का, ठीक है। और उसके बाद शॉप मूवी मैप में हमने ये शॉप प्लस मूवी, ये हम ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए मैपिंग रख रहे हैं। तो शॉप और मूवी से अपनी ऑब्जेक्ट की मैपिंग रखी हुई है। और ये मूवी टू कॉपीज़ में हमने पहले तो ये मूवी आईडी डाली हुई है जो भी है हमारी। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्री सेट डाला हुआ है एक, ठीक है। तो ये पहला वाला जो मूवी टू कॉपीज़ वाला डेटा स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं जो भी ट्री सेट है हमारा, उसमें हम वैल्यूज़ को प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करके रखें, क्योंकि हमें सर्च करते समय 5 चीपेस्ट शॉप्स की वैल्यू रिटर्न करके देनी है। तो वो हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, हमें उनको सॉर्टेड मैनर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस सेम नहीं है तो हम मिनिमम प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, और अदरवाइज हम लोग शॉप आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। तो मूवी टू कॉपीज़ में अगर हमारा टी सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने एक ये टी सेट बना करके, नया टी सेट बना करके डाल दिया है। और उसके बाद ये मूवी टू कॉपीज़ के टी सेट को गेट करके उसमें हमने ये ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो सर्च फंक्शन है, यहाँ पे अगर हमने लेट्स से 1 डाला मूवी की आईडी, लेट्स से हमने मूवी की आईडी 3 डाली, ठीक है। तो 3 मैपिंग से हमारे पास कुछ वैल्यू है नहीं, ठीक है, मैप में। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेट्स से हमने 1 डाला, ठीक है। तो हमें ये 1 से हमारे पास मैपिंग है, और हमें पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है मैपिंग, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 ट्रेवर्स करेंगे एट मैक्स 5 काउंट तक, ठीक है। तो जब तक हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है इटरेटर में, और जो काउंट है वो 5 से कम है, तब तक हम नेक्स्ट वैल्यू को उठा उठा के ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉप की वैल्यूज उठा करके उस ऑब्जेक्ट से ऐड कर दी है। तो हमारा जो आंसर है वो 102 ये हो गया है लिस्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना रिजल्ट रिटर्न कर दिया है। रेंट मूवी क्या कर रहा है, पहले तो हमारी जो शॉप मूवी मैप है, यहाँ पे हमारे सारे यूनिक ऑब्जेक्ट सेव हैं, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि हम रेंट उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जो कि अनरेंटेड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और ड्रॉप भी हम उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जो पहले रेंट हुई हैं मूवीज़। तो हमको ये पता है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास शॉप मूवी मैप में वैल्यूज़ तो रहेगी, ठीक है। तो इस शॉप मूवी मैप से, क्योंकि हमको पता है कि हम ये मूवी रेंट कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, मूवी कॉपी निकाल लेते हैं। और अपनी मूवी टू कॉपीज़, ये प्रॉपर जो अनरेंटेड वाली मूवी कॉपीज़ थी, ये हमारा अनरेंटेड वाला मैप है, इससे रिमूव कर देंगे और रेंटेड में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाला काम कर दिया। ड्रॉप में हम लोग ये उल्टा काम कर रहे हैं, पहले तो वही कॉपी निकाल ली है शॉप मूवी मैप से, और रेंटेड से रिमूव कर दिया है, और मूवी टू कॉपीज़ में ऐड कर दिया है, ठीक है, सिंपल। अब रिपोर्ट वाला फंक्शन भी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि हमें पहले तो हमारे पास जितनी भी रेंटेड मूवीज़ हैं, उनकी हमारे पास एक मैपिंग होगी। तो हमारे पास जितनी भी रेंटेड मूवीज़ हैं उनका सेट है हमारे पास, तो ये ट्री सेट है। पोर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, वो रेंटेड सेट की हेल्प से इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉर्टेड वैल्यूज ऑफ मूवी कॉपीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो मूवी कॉपीज ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट है, उसके बाद शॉप आईडी के बेसिस पे सॉर्टेड है, और उसके बाद मूवी आईडी के बेसिस पे सॉर्टेड है। तो हम लोग इस रेंटेड सेट से इसको इटरेट करेंगे
5 बार इटरेट करना है हमें मैक्सिमम। 5 बार इटरेट करके वी विल गेट द मूवी कॉपी ऑब्जेक्ट, और उस मूवी कॉपी ऑब्जेक्ट में हम शॉप और मूवी आईडी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको एज अ लिस्ट ऐड करके अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड रिजल्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे। आई think we are done with this. Let's try to also understand the time complexity of this. तो हम लोग n मूवी कॉपीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो ट्री सेट की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्री सेट जो है वो ऐड करते समय चीज़ों को सॉर्ट करके रखता है। इट्स अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री इंटरनली, और इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हमारी log n हो जाती है। तो n एंट्रीज को ऐड करने के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी यहाँ पे। और इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। एवरी टाइम सर्च फंक्शन इज कॉल्ड, हमें 5 बार इटरेट करना है मूवी कॉपीज़ के सेट को और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देनी है। तो आई थिंक दिस शुड नॉट टेक मोर देन ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि एनीवेज हम यहाँ पे कोई भी और काम नहीं कर रहे हैं, हम बस इटरेट कर रहे हैं। तो इटरेशन शुड नॉट टेक मोर देन ऑर्डर ऑफ 1। और जो रेंट वाला काम है यहाँ पे हमें log n लगेगा, क्योंकि ये भी हमारा ट्री सेट है, और मूवी कॉपीज़ के अंदर भी जो हम ये गेट मूवी कर रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो अ ट्री सेट। तो ट्री सेट में रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log n लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ड्रॉप करते समय भी सेम काम है, तो दिस फंक्शन विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ log n। और ये जो रिपोर्ट फंक्शन है यहाँ पे भी आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी बस अपना सेट जो है इटरेट कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। सेट को इटरेट कर रहे हैं, सिर्फ 5 बार इटरेट कर रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट, इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n log n होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग n एंट्रीज जो है स्टोर कर रहे हैं अपनी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रॉब्लम एंड देन आई विल सबमिट दिस। Okay, so I think that was all for this video. Thank you for watching, and I'll see you next one. Bye bye.